नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। सबसे पहले आशा करता हूँ आपकी जो टीबी की बीमारी है बहुत हद तक ठीक हो चुकी होगी, आपको आराम मिल रहा होगा और मैं ये दुआ करता हूँ आप फटाफट ठीक हो जाए पहले की तरह। तो काफ़ी लंबे समय से बहुत से टीबी के पेशेंट हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लिम्फ नोड टीबी के बारे में वीडियो बनाइए। तो फाइनली मैंने इसको बना दिया। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको है तो देखिए, अगर आपको नहीं है तो भी देखिए, क्योंकि आगे चल के किसी को भी हो सकता है। तो एक अवेयरनेस जो चीज़ होती है वो होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि टीबी एक ऐसी बीमारी, एक माइक्रोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया इससे होती है। जब कोई, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, इसमें टीबी का बैक्टीरिया मौजूद रहता है। तो इस बैक्टीरिया को अगर कोई अंदर ले लेता है तो ये हम लोग के अंदर पहुंच जाते हैं, हम लोग के चेस्ट के पास, लंग्स के पास पहुंच जाते हैं। और उस समय अगर किसी पर्सन का आगे चल के इम्यूनिटी अगर डाउन हो जाती है, वैसे तो देखा जाए अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो इस बैक्टीरिया को अगर आप अंदर लोगे तो ये बैक्टीरिया खुद ब खुद आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है। लेकिन इनके खुद ब खुद मरने से पहले इनका भी एक लाइफ होती है। जो बैक्टीरिया आप अंदर लेते, इनका अपने आप डेड होने से पहले अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है, जैसे कि आपको कोई पहले से बीमारी है, जैसे एचआईवी अगर किसी इंसान को हो जाता है तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई इंसान टीबी का बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है और इम्यूनिटी कम है, तो अंदर जाके ये जो बैक्टीरिया होता है जो डोर्मेंट स्टेज में होता है, यानी कि बेहोशी की मुद्रा पे होता है, तो ये बाकी आगे चल के जो एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव होता है तो उस इंसान को टीबी की बीमारी हो जाती है। देखिए 90% केसेस में देखा गया है, जब भी कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान टीबी का बैक्टीरिया अंदर लेता है तो लंग्स टीबी ही होती है, यानी कि जो पल्मोनरी टीबी वही होती है। 90% केसेस में यही देखा गया है। लेकिन कुछ अनलकी पर्सन होते हैं, मैं बहुत ही रेयर, मैं कहूँगा 10% केसेस में देखा गया है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो लंग्स यानी कि जो फेफड़े हैं उसमें अटैक नहीं करता, बल्कि बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में अटैक कर देता है। तो इस तरह की जो टीबी होती है, इस तरह को इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास ऑर्गन हमारी बॉडी का, जिसमें ये टीबी का बैक्टीरिया अटैक कर देता है। तो ये जो ऑर्गन होता है इसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। तो बेसिकली जो लिम्फ नोड होते हैं हमारे बॉडी में 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला हम लोग के जो गर्दन होती है, जो सर्वाइकल नोड्स होते हैं उसमें होता है। दूसरा हमारे चेस्ट के आसपास, यानी कि जो हम लोग का अंडर आर्म्स होता है, आर्म पिट होता है, उसमें होता है लिम्फ नोड। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा ग्रोइन पार्ट, जो हमारा रीढ़ की हड्डी और हमारे जो हिप्स होते हैं उसके ऊपर भी ये लिम्फ नोड होता है। तो जो टीबी का बैक्टीरिया है ये कोई भी लिम्फ नोड में अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है, जो गर्दन के का जो सर्वाइकल नोड होता है उसमें ये जो टीबी का बैक्टीरिया है वो जो है ज़्यादातर केस में अटैक कर देता है और उससे जुड़े लक्षण आपको देखने को मिलने लगते हैं। चलिए बात करते हैं कि लिम्फ नोड टीबी आखिर क्यों होता है। तो वेल इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो टीबी का बैक्टीरिया अगर आपके ब्लड में पहुँच गया, जैसे कि आपको पता होगा कि जो ब्लड है हम लोग की नसों में दौड़ता है और पूरे बॉडी में घूमता रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर पहुंच जाए, जैसे कि सर्वाइकल नेक में पहुंच चुका है, सर्वाइकल जो आपका लिम्फ नोड होता है वहाँ पे पहुंच जाए, या आपके ग्रोइन वाले पार्ट में पहुंच जाए, या आर्मपिट वाले जो पार्ट है लिम्फ नोड का उसमें अगर पहुंच जाए, तो उस पर्टिकुलर पार्ट की ये टीबी कर देता है। तो पहला रीज़न ब्लड के थ्रू पहुंचता है। और दूसरा केस में देखा गया है, जिन लोगों को पल्मोनरी टीबी होती है, यानी कि लंग्स की टीबी होती है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत देर में डायग्नोस होता है, तो कुछ केस में देखा जाए जब पेशेंट दवाई खाता है तो वो ठीक तो हो जाता है, क्योंकि जब बाद में टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है। लेकिन बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो बहुत ही रेयर केस में देखा गया है कि वो सही से नहीं मरता है। तो वो जो है दोबारा फिर से एक्टिव हो जाता है और रिलैप्स हो जाती है टीबी। तो उस कंडीशन में देखा जाए दोबारा उस इंसान को टीबी रिलैप्स होती है। तो क्योंकि जो गर्दन का लिम्फ नोड आपके चेस्ट के आसपास होता है, या आपके चेस्ट के पास जो लिम्फ नोड होता है वो भी आपके लंग्स के आसपास होता है, तो दूसरी बार जब टीबी रिलैप्स होती है तो ये जो लिम्फ नोड है इसमें ये बैक्टीरिया अटैक कर देता है, जिसके चलते आपको लिम्फ नोड टीबी हो जाती है। चलिए बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो कहूँगा जो पल्मोनरी टीबी होती है 90% केसेस में, जैसे कि मैं बताता हूँ कि लंग्स टीबी होती है। तो इसके जो कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आना, जाड़ा लगना या पसीना आना, वज़न कम होना, भूख न लगना, तो ये जो लक्षण होते हैं जो पल्मोनरी टीबी में होते हैं ये लिम्फ नोड केसेस में नहीं होते। कुछ केस में जो है पेशेंट को होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये जो कॉमन लक्षण होते हैं जो पल्मोनरी टीबी के होते हैं ये लिम्फ नोड जो पेशेंट होते हैं उनको देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर केस में ये देखा गया कि जिस
पर्टिकुलर पार्ट या जिस पर्टिकुलर लिम्फ नोड में ये टीबी हुई है उसी से जुड़े लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि गर्दन यानी कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है उसमें ज़्यादा देखा गया है। तो इसके जो लक्षण ये होते हैं कि जैसे कि आप देखोगे कि जहाँ पे अगर आपके गर्दन के जो सर्वाइकल लिम्फ नोड में ये टीबी हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी सी जलन आपको महसूस होगी। ये शुरुआती लक्षण है। आपको इन्फ्लेशन हो सकता है, उसमें जो है आपको दर्द हो सकता है, आपको जो है उसमें सूजन आ सकती है, उसमें गांठ आपको फील होगा, आपको गर्दन मूव करने में दर्द होगा। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो जो भी आपका पल्मोनोलॉजिस्ट होता है वहाँ जाके आप इसे ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका डायग्नोस कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो लक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले तो जो कॉमन लक्षण होते हैं वो अगर आपको दिख जाता है तो अच्छी बात है, जैसे बुखार आना या वज़न कम होना, भूख ना लगना, झाड़ा लगना, पसीना आना। अगर ये लक्षण नहीं भी दिखते हैं, अगर उस पर्टिकुलर पार्ट से जुड़े आपको लक्षण दिखते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो जब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो एग्ज़ामिन करेगा और कुछ टेस्ट जो है डॉक्टर करवाता है, जैसे कि एक्सरे हो सकता है जिस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे गर्दन के आसपास सर्वाइकल लिम्फ नोड में, तो वहाँ का एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में उतना सटीक नहीं आता है, इसमें बस देखा जाता है कि जो लिम्फ नोड है उसका साइज़ बड़ा है नहीं है। सीटी स्कैन सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें कॉन्ट्रास्ट वाला, लाइट वाला नहीं माना जाता। और आजकल उससे भी अच्छा जो सटीक टेस्ट आया है वो आया है कि जो एक छोटी सी सुई होती है, निडल होता है, उससे जहाँ भी आपका गांठ है या सूजन है वहाँ की छोटी सी टिश्यू लेके उसे बायोप्सी के लिए लैब भेजा जाता है। वहाँ पे AFP टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि उस टिश्यू पे टीबी का बैक्टीरिया मिलता है नहीं। उसके बाद पुष्टि होती है कि आपको लिम्फ नोड टीबी है या नहीं। इसके साथ साथ आजकल जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी हो रहा है, उसमें भी यही होता है कि जहाँ पे आपको टीबी हो सकती है वहाँ पे छोटा सा टिश्यू निकाल के लैब में भेजा जाता है, ये जानने के लिए उसमें टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि आपको लिम्फ नोड टीबी है या नहीं है। चलिए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ट्रीटमेंट में मैं कहूँगा, देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन लोग को, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि गर्दन वाली लिम्फ नोड ज़्यादा होती है, तो एक टाइम आता है 1 महीना 2 महीना बाद कुछ पेशेंट में देखा गया है जहाँ पे उनकी गांठ होती है तो गांठ जो है अंदर से पकनी शुरू हो जाती है, उसमें पस बनना शुरू हो जाता है। तो जब पस बनना शुरू हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पस जो है निकाला जाता है, उसकी सफाई की जाती है। तो ऐसे करते करते जो साइज़ होता है लिम्फ नोड का वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका जो साइज़ नहीं कम होता है। तो सबसे पहले तो यही होगा कि आपकी दवाई चलती है। जैसे आपका ये डायग्नोस हो जाएगा कि आपको लिम्फ नोड टीबी है, आपकी दवाई चलती है, तो दवाई वही होती है डॉट्स वाली, जिसमें आइसोनाइज़ेट दी जाती है, रिफाम्पिसिन दी जाती है, एथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड दी जाती है और पायराजिनामाइड दी जाती। तो ये डॉट्स वाली दवा है। प्राइवेट से अगर आप कराओगे तो प्राइवेट की जो दवा होती है उनका नाम अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यही ड्रग्स आपको प्राइवेट में भी दिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से करा सकते हो, प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हो, सरकारी में भी करा सकते हो। और इसका जो इलाज है वो 6 से 9 महीने के बीच में चलता है। ज़्यादातर केस में देखा गया 9 महीने तक खिंच जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, क्योंकि कुछ पेशेंट में इसकी गांठ नहीं कम होती है। तो कुछ पेशेंट जिनकी जो गांठ अगर पक जाती है तो उनका पस जो है क्लीन किया जाता है, और जैसे जैसे पस जो है निकलना ख़त्म हो जाता है तो गांठ अपने आप कम हो जाती है। साथ में जो आपको दवाई दी जाती है ये आपको खाना पड़ता है, ताकि जो अंदर का लिम्फ नोड है वो ठीक होना शुरू हो जाए और पस बनना बंद हो जाए। इस केस में ये भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो गांठ होती है उनका कोर्स भले पूरा हो जाता है 9 महीने का, लेकिन फिर भी उनकी जो गांठ होती है, जो सूजन होती है, वो कम नहीं होती। तो ऐसे में डॉक्टर क्या कहते हैं, एक छोटी सी सर्जरी करते हैं और जो भी लिम्फ नोड अफेक्टेड है उसको निकाल दिया जाता है, ताकि जो गांठ है वो कम हो जाए और आप पूरी तरह से हील हो जाए। ध्यान रखिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो 6 से 9 महीने तक चलता है। तो जो दवा देती है इसको आपको रेगुलर बेसिस में खाना है, और अगर रेगुलर बेसिस में आपको खाओगे तो आपकी जो लिम्फ नोड टीबी है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एक भी डोज़ आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि टीबी की एक बार अगर आप दवा स्टार्ट कर देते हो तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट अगर हो गया उसके बाद दूसरी दवाइयाँ चलती है और इलाज भी लंबा हो सकता है। तो ऐसा मत करिएगा, दवा स्टार्ट करने के बाद एक भी डोज़ आप मिस मत करना। मिस नहीं करोगे तो आप पूरी तरह से टीबी से ठीक हो जाओगे। कुछ केस में ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दवा खाने में। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। कुछ केस में दवा चेंज की जाती है, जैसे वॉमिटिंग होती है। तो कुछ पेशेंट में, बहुत ही रेयर केस में होता है, उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती दवा, क्योंकि दवा जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, गर्म होती है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करिए, दवा चेंज होगी। और ज़्यादातर केस में देखा गया दवा जब चेंज हो जाती है उसके बाद जो है वो जो है
प्रॉब्लम नहीं करती और पेशेंट बड़ी आसानी से दवा डाइजेस्ट कर लेता है। चलिए बात करते हैं कि लिम्फ नोड टीबी या कोई भी तरह की टीबी होने से आप बचे कैसे। देखिए सबसे पहले कहूँगा टीबी की बीमारी जनरली उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनको पहले से कोई बीमारी, जैसे कोई बड़ी बीमारी, कैंसर हो गया, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, या HIV हो गया। तो जिन लोगों को इस टाइप की बीमारी होती है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देती है। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो मैं कहूँगा आप हेल्दी खाइए, डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, घर का खाना खाइए, जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं इनको मत खाइए। खाने में आप फ्रूट्स ऐड करिए, फल ऐड करिए। तो ये सब अगर आप करोगे, साथ में योगा करिए, ये सब अगर आप करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम को रेगुलर बेसिस में आपको मजबूत करना है, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार अगर आपको टीबी हो जाती तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोबारा होने के एज़ कम्पेयर टू जिनको अभी तक नहीं हुई है। तो एक बार अगर आपको टीबी हो गई है तो ये समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ होगा। तो इस चीज़ को लेके आप चलिए कि आपको इम्यून सिस्टम फॉरएवर, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आपको मजबूत करना है। तो कैसे मजबूत करना है ये मैंने आपको बता दिया, आप बाकी वीडियोज़ भी मेरी देख सकते हो। तो इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो आपको कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं लगेगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी लिम्फ नोड टीबी के बारे में, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल टीबी यानी कि पेट की टीबी के बारे में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।